अच्छा। जो तू समझे ये बारिश है, वो मैं हूँ जो रो, मैं दर्द को पास बैठा कर ही सोऊं, मैं दर्द को पास बैठा कर ही सोऊं। गरीबों को कोई सहायता नहीं। आपने कुछ पढ़ाई की है? मैंने भी 10th तक पढ़ा है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। आज कहीं भी जाता हूँ, एबीएस अकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ भाई। मैं कहीं भी जाता हूँ आजकल क्या है, पढ़ाई की तो कोई वैल्यू, कहते हैं ना पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्रियां बाहर की होगी तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पे अगर 12वीं पास है तब भी यहाँ कोई पूछता नहीं होता। आप इंग्लिश मीडियम से हैं? इंग्लिश मीडियम से मैं भाई। लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उन्हें रोजगार मिल जाती है। तो मैं हूँ ना आपके सामने, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, यही तो मिला है रोजगार। रोज डेली हर हफ्ते में 3 बार निकलते हैं इस ब्रिज के नीचे से। आज तक कभी 1 मिनट यहाँ रुके हैं? कोई, हम लोगों ने वोट नहीं दिया इनको, हम ही लोगों ने वोट दिया है, बूथ का बूथ जितवा दिया है। लेकिन अब की बार बताएंगे। वो तो दावा करते हैं कि यूपी बहुत हमारा खुशहाल है, यहाँ की जनता खुशहाल है। सरकार खुशहाल है, सरकार के आदमी खुशहाल हैं। हम लेबर जनता हैं, लेबर मिस्त्री हैं, हम थोड़ी खुशहाल हैं। हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। कहाँ से आई हैं? रामपुर मथुरा। मथुरा से आई हैं। तो डेली आती हैं आप यहाँ? हाँ डेली आते हैं। काम मिलता है डेली आपको? काम नहीं मिलता। हाँ हाँ। तो खर्च कैसे चलता फिर आपका? अरे कभी कभी लग जाए तो राशन पानी ले आए थे। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हमको कोई काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, काम नहीं मिलता है। आप यहाँ डेली आते हैं? डेली आते हैं। कितने दिनों से आते हैं? अरे हमको 1.5 महीना से आ रहे हैं। 1.5 महीने से यहाँ पे आते हैं और डेली आपको काम नहीं मिलता है, तो फिर जीवन यापन कैसे होता है? अरे गुजारा ऊपर वाला के भरोसे है। अच्छा, ऊपर वाले के भरोसे से होता है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम आज आए हैं लखनऊ के अईमाबाद चौराहे पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं इतने मज़दूर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में डेली आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि डेली लोगों को काम नहीं मिलता है, और जब काम नहीं मिलता है लोग अपने पैसे से आते हैं, खर्च करके आते हैं, और जब लौट के जाते हैं तो उनके पास 2 रोटी का निवाला नहीं होता घर पे। और इस महंगाई में जब सरकार दावा करती है कि हम विश्व गुरु बनने के करीब आ गए हैं, और ना तो यहाँ पे रोज़गार है ना तो शिक्षा है, अगर शिक्षा भी होती तो ये लोग यहाँ पे मजदूरी करने नहीं आते हैं। और इनके जो परिवार हैं इस महंगाई में किस तरह से जूझ रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं, हम इन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कड़ाके की धूप है, कम से कम यहाँ पे 500 लेबर है और कम से कम 200 मिस्त्री है, और सब 700-800 रुपये दिहाड़ी मिस्त्री की चल रही है, 500 रुपये लेबर की चल रही है, और लोग लेके जाते हैं 400 रुपये पे, और शाम को जब ड्यूटी ख़त्म होती तब भी पैसा देने में आनाकानी करते हैं, 6:30-7 बज जाते हैं। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आने वाले दिनों में अब की बार चुनाव होगा तो देखेंगे किसकी सरकार बनती है। तो किसका मतलब आप लोग किसे दोबारा वोट देना चाहते हैं? योगी को हमने जितवाया है और योगी सरकार है तो योगी को देखना चाहिए। यहाँ पे रोज डेली हर हफ्ते में 3 बार निकलते हैं इस ब्रिज के नीचे से। आज तक कभी 1 मिनट यहाँ रुके हैं? कोई, हम लोगों ने वोट नहीं दिया इनको, हम ही लोगों ने वोट दिया है, बूथ का बूथ जितवा दिया है। लेकिन अब की बार बताएंगे। वो तो दावा करते हैं कि यूपी बहुत हमारा खुशहाल है, यहाँ की जनता खुशहाल है। सरकार खुशहाल है, सरकार के आदमी खुशहाल हैं। हम लेबर जनता हैं, लेबर मिस्त्री हैं, हम थोड़ी खुशहाल हैं। ये जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं ये खुशहाल हैं। तो महंगाई जिस तरह से आपको कैसा लगता है कि महंगाई जिस तरह से हो रही है और सरकार कहती है महंगाई नहीं है, तो क्या लगता है? साहब देखो, सरकार महंगाई कर रखी, लेकिन हम लोगों की दिहाड़ी महंगी क्यों नहीं कर देती? हम लोगों को यहाँ से 500 में ले जाते, 550 में ले जाते हैं, वहाँ पे 400 रुपये देते हैं, वो भी 2-2 घंटे तक बैठा के रखते हैं, शाम अंधेरा हो जाता है तब देते हैं, और धमकी भी देते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो ये भी नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आप अगर अपनी मजदूरी मांगते हैं तो आपको धमकी भी देते हैं? भी देते हैं, पूरी मजदूरी भी नहीं देते हैं? मजदूरी भी नहीं देते। अभी कल भी एक जगह गए थे अंचल में, तब भी 5 बजे तक काम हुआ और 6:30 बजे 6:45 बजे पैसा मिला है जाके, वो भी 450 50 रुपये तब भी काट लिया। ये पोजीशन है, कोई सुनवाई नहीं।
बर्ताव तो साहब बहुत होता है कि धूप में पूरा दिन मोरंग छालना, गिट्टी बनाना और ईंटा चढ़ाना, यही सब काम होता है। धूप में पूरा दिन बीत जाता है और वही 400 450 रुपये मिलता है। नीचे का पसीना सिर में चढ़ जाता है, पैर का पसीना सीधे सिर पे चढ़ता है। सरकार के समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर कभी बात नहीं करती, आप लोग की कभी परेशानी दिखाती नहीं है। आज तक साहब न्यूज पे कभी नहीं बोला हूँ, लेबर हूँ, लेकिन ये धूप देखते हुए, ये नाकामी देखते हुए आज मजबूरी में बोला हूँ। हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। कहाँ से आई हैं? रामपुर मथुरा। मथुरा से आई हैं, तो डेली आती हैं आप यहाँ? हाँ, डेली आते हैं। काम मिलता है डेली आपको? काम नहीं मिलता। हाँ हाँ। तो खर्च कैसे चलता फिर आपका? अरे कभी कभी लग जाए तो राशन पानी ले आए थे। और कोई है आपके साथ काम करने वाले, आपके पति? है, हमारा पति है, क्या करते हैं वो? काम करते हैं। काम करते हैं। हम्म। मतलब आपके पास राशन मिलता है सरकारी, जो राशन कार्ड है आपके पास है? हाँ, मिलता है राशन कार्ड। राशन मिलता है। आपके बच्चे हमारे बच्चे घर पे हैं, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं हमारे बच्चे। पढ़ते हैं। हाँ। तो और पूरा खर्च आपको चलता है कि नहीं चलता है परिवार? नहीं चलता है साहब। हम्म। आप यहाँ डेली आती हैं? हाँ, काम नहीं डेली मिलता, कभी कभी लगता है तो राशन पानी खरीदता है। तो यह जब आप यहाँ आते हैं, कितना दूर, लगभग कितना दूर से आती हैं? से आते हैं, अंसल में जुग्गी बनाए हैं, वहीं में रुकते हैं। मथुरा से आप आई हैं और लखनऊ में आप रहती हैं कहीं? हाँ हाँ, जुग्गी में रही थी। सरकार आप लोग के बारे में कभी बात करती है या नहीं करती, आप लोग को लगता है कुछ? हमसे तो नहीं बात कभी करते। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हमको कोई काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, काम नहीं मिलता है। आप यहाँ डेली आते हैं? डेली आते हैं। कितने दिनों से आते हैं? अरे हमको 1.5 महीना से आ रहे हैं। 1.5 महीने से यहाँ पे आप, और डेली आपको काम नहीं मिलता है, तो फिर जीवन यापन कैसे होता है? अरे गुजारा ऊपर वाला के भरोसे है। अच्छा, ऊपर वाले के भरोसे से होता है। एक दिन मिला, दूसरे दिन बच्चे बच्चे नहीं है सर। और आप क्या कह रहे हैं? एक दिन अगर काम लाग तो दूसरे 2-3 दिन का लौटे जाए पर उनका एक दिन कमाओ ना, वो किरावा खाली लौटे में चला जाते है। मतलब जो आप जहाँ से आते हैं भाड़ा लगा के आते हैं, भाड़ा लगा के जाते हैं, जो आप मजदूरी पाते हैं 1 या 2 दिन, वही आपका खर्चे में निकल जाता है। काम नहीं मिला तो वो किरावा में चला जाता। आपका जो जीवन यापन कैसे होता है, आपका और आपके परिवार का? अब कैसे बोल, भगवान करे नमक रोटी खाई दे, क्या बताइए। नहीं, सरकार तो कहती कि हमारा शासन बहुत अच्छा है। शासन इतना अच्छा है कि महीना में 10 बार काम लागत है वो लौटा। अरे योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री तो बन गए, हम मान रहे हैं, ठीक है, पर योगी जी को यहाँ पता है यहाँ जो जितने भी गरीब है मजदूर, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसान कहता है 400 कमा रहे, 500 कमा रहे हैं, वो 400-500 पर डे नहीं मिल रहा है उन्हें। कभी यहाँ 300 भी मिलता है, 400 भी मिलता है, कभी यहाँ कहो तो 1 रुपये भी नहीं मिलता है। इंसान को वही मजदूर हैं जो जिनको उसी में 500 रुपये में 2 दिन भी चलाना है या 1 दिन भी चलाना है, जैसे भी वो खुद मैनेज करते हैं। अगर कहा जाए सरकार के हिसाब से तो जितनी भी सरकार आई अभी तक मजदूरों का, लेबरों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है कि हम इनके लिए ऐसा कर देंगे। यहाँ अड्डा है ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मजदूरों की यहाँ मदद हो जाए। हाँ, यहाँ से बेरोजगारों को काम यहाँ एकदम सटीक मिले, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ एक संस्था होती या कोई यहाँ का पार्टी या कोई यहाँ का मेंबर होता जो यहाँ के लोगों को खुद वो काम दिलाता। अब यहाँ से ले जाते हैं लोगों को, यहाँ तो ये गारंटी नहीं होती कि शाम को पैसा भी मिल पाए कि ना मिल पाए टाइम से, और टाइम से पैसा कभी किसी को जल्दी नहीं मिलता। बहुत कम हो गया, मिल गया। अब अगर जैसे बड़े बड़े लोग हैं, नेता पार्टी हैं, ये सब भी हैं, अब कौन उनसे बहस करेगा, कौन उतना क्या करेगा। कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मानता हूँ मैं योगी सरकार में कुछ अच्छा है, तो सब अच्छा नहीं है। सब अच्छा होता तो सारे मजदूर खुश होते, हर कोई इंसान ठीक ही होता। हम लोग भी हैं, देखिए हम लोग को क्या ये धूप में मरने का शौक थोड़ी ना है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग लखनऊ में हैं, ठीक ना? यहाँ पे एक स्लोगन होता है कि लखनऊ में है तो मुस्कुराइए आप, ठीक ना? और कभी आप लोग से कोई बात करने के लिए आता है यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता है, हमारे सामने से यहाँ से खुद योगी जी निकल जाते हैं, वो खुद नहीं यहाँ पे कभी रुकते हैं। सामने से योगी जी जाते हैं, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो आप लोग को देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं,
कुछ नहीं देखते, कभी आज तक गाड़ी रोकी नहीं है उन्होंने। अब चुनाव आ रहे हैं, उनको पता है कि हाँ आप भले थोड़ा बहुत नेता पार्टी कर दे ना तो कोई कुछ नहीं करता, ना तो यहाँ तो लखनऊ जैसे शहर में यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, पुलिस वाले यहाँ खड़े होने नहीं देते हैं। अगर यहाँ से योगी जी निकलते हैं ना, पुलिस वाले लेबरों को कितने बार लाठी मार मार के किनारे भेज देते हैं, कितनों को वापस जाना पड़ता है। अब अगर योगी जी आए हैं खड़े हैं तो गरीबों का भैया घर भी देख लेना, फिर घर नहीं देख रहे हैं, भगा दे रहे हो लाठी मार के, तुम लेबर चली जा रही है यहाँ से, वो कैसे क्या करेगी, क्या खाएगी, कैसे क्या मैं भी, मेरी एक बेटी है, मैं भी किराए पे लेकर परिवार रहता हूँ, रहने वाला मैं भी यहीं का हूँ। पर अगर यहाँ इस अड्डे में आता हूँ, क्या मैं रोज कमा ले जाता हूँ, नहीं कमा के बाद कभी कदार मुझे वापस भी जाना पड़ता। तो यहाँ कोई मेन चीज़ ये है दिक्कत, यहाँ कोई स्टेट वो नहीं है, समाधान यहाँ का ये नहीं है कि यहाँ पे भैया आपको काम मिल जाएगा गारंटी के हिसाब से, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। लेबर एक यूनियन होता है, तो लेबर यूनियन कोई है कि नहीं? कोई यूनियन नहीं है यहाँ पे, देखा जाए अगर यूनियन होता तो यहाँ के काम हम लोग को मिलते, क्यों ठेकेदारों को मिल रहे हैं, वो ठेकेदार उनसे ले रहे हैं काम, तो हम लोग को भारी पड़ रहा है ना, काम हमसे करा रहे हैं, हमें वो पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। लेकिन सरकार कहती थी जब कोरोना पीरियड आया था, लॉकडाउन लगा था, मजदूरों के लिए कई सारी योजनाएं और कई सारे संशोधन किया गया था। भैया कहाँ है योजना, कहाँ है, कुछ लाभ नहीं है, किसको मिला? आज भी हम कहते हैं हर इंसान, किसी को योजना का लाभ नहीं मिला होता तो लोग यहाँ क्यों खड़े होते भाई? कब कोई लेकिन सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, ठीक है, जाता किसके खाते में भैया? सब तो श्रमिक कार्ड में जाता है ना। श्रमिक कार्ड बना आपका? हाँ बिल्कुल है। उसका पैसा कभी मिला आपको? 1 रुपया नहीं आया अभी तक। सरकार कहती है कि हमने उसमें सबके खाते में 1500 रुपए 2-2000 रुपए डाले। कहने से करने से बहुत बड़ा फर्क होता है भाई, जमीन आसमान का फर्क है कहने और करने में। तो सरकार क्या चाहते हैं आप, मतलब सरकार यही रही कि आप लोग बदलना चाहेंगे सरकार को? बदली जाएगी। अगर सरकार में भैया अगर चेंजिंग नहीं होगी तो हम तो बदलेंगे। हर इंसान चाहता है, ऐसा इंसान है कि जो सोचे तो कहता सबको ये कि हाँ गरीबों की करेंगे, करता ही कौन है? आज तक किया कितने? हाँ मैंने 100 में से 50 लोगों को कर दिया, 50 लोग तो ऐसे ही पड़े हुए, उसमें ही नाम कमा लिया, और क्या गरीबों को कोई सहायता नहीं। आपने कुछ पढ़ाई की है? मैंने भी 10th तक पढ़ा है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। आज कहीं भी जाता हूँ, एबीएस अकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ भाई, मैं कहीं भी जाता हूँ। आजकल क्या है, पढ़ाई की तो कोई वैल्यू, कहते हैं ना पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्रियां बाहर की होगी तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पे अगर 12वीं पास है तब भी यहाँ कोई पूछता नहीं होता। आप इंग्लिश मीडियम से हैं? इंग्लिश मीडियम से मैं भाई। तो कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उन्हें रोजगार मिल जाती है। तो मैं हूँ ना आपके सामने, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, यही तो मिला है रोजगार। मजदूरी होकर के मैंने छोड़ा है, रिजाइनिंग दी डांस कोरियोग्राफर से, और सिंगर भी रह चुका हूँ मैं। उसके बाद भी क्या है, चलो ये तो मेरी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ चलो इससे मैंने जो हर वर्क करके देखा मैंने, पर सोचता हूँ कि नहीं मजदूरी, मैंने सुना है हाँ 500 आता है 400 आता है, पर जब मैं आया इस काम में किया, मैंने करके देखा तो मैंने इसमें देखा कुछ वो नहीं है, बस हाय किच किच और मेहनत खून पसीना, बस बहाना और कुछ नहीं होता, बस ये चीज़। अच्छा, जो तू समझे ये बारिश है, वो मैं हूँ जो मैं दर्द को पास बैठा कर ही सोऊं, मैं दर्द को पास बैठा कर ही सोऊं। बहुत अच्छी। इनके गाने में जितना दर्द है, इनके दिल में भी उतना ही दर्द है, इनके गाने से ये लगता है। मैंने बहुत कोशिश की भाई, बहुत लोगों से हेल्प मांगी, बहुत लोगों से मदद मांगी कि भाई मुझे सपोर्ट करो। मैंने खुद के गाने तक लिखे हैं, मेरे गाने नए आज ना आज तक किसी ने सुने ना देखे, वो मैंने लिख के रखे हैं। मैंने कई लोगों से, यहाँ एक जी मैं उनसे भी मैडम से कहा था, मैडम आप लोग सपोर्ट करिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज के डेट में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। बनना हो तो खुद के अपने पास रखो, या तो पैसा हो तो सपोर्ट हो, तभी इंसान बढ़ सकता है, चाहे टैलेंट कितना भी हो। हिंदुस्तान में टैलेंट बहुत है, आज भी बहुत है भाई। मैं भी बहुत आगे बढ़ना चाहा पर मैं बढ़ नहीं पाया, नहीं कंपनी थे मैं भी ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा, इतने लोगों से हमने बात की, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, ठीक है, और हम ये इनके लोग आए, इनसे बातें किए, इस पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। नेशनल चौपाल। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।